नमस्कार। दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। ये पर्व बहुत पुराना है और कब से शुरू हुआ तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र ने जब लंकापति रावण को मार करके जो कि दशहरा उसके 20 दिन बाद में अयोध्या में पहुंचे थे, तो अयोध्या वासियों ने भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान पूरे स्टाफ को स्वागत किया था। तब से उन्होंने दीपक जला करके भगवान की आरती की थी और आरती करने पर पूरा रोशनी से जगमग हो गया था वहाँ का राजा का दरबार और राज्य। तब से दीपावली की शुरुआत मानी जाती है। प्राचीन समय में आज के समय जितना लाइट की सुविधा नहीं थी, तो एक दीपक ही साधन था जिसमें तेल, घी और रुई डाल करके रोशनी रात्रि में किया जा सकता था। आजकल को बिना दीपक के ऐसी ऐसी लाइटें, ऐसी ऐसे प्रकाश के साधन हो गए हैं कि दियों की ज़रूरत ही नहीं रहती। लेकिन फिर परंपरा तो निभानी पड़ती हैं, इसलिए जो परंपरा है उसको छोड़े नहीं, दीपक ज़रूर जलाएं। तो ये तो थी बात राम जी। ये आप सभी को मालूम है कि राम जी जब अयोध्या लौटे थे उस समय लोगों ने दिए जलाए और दीपावली की शुरुआत हुई थी। दीपावली को क्या करना चाहिए? सनातन संस्कृति में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में दीपावली का पर्व धूमधाम के साथ में मनाया जाता है, क्योंकि राम हमारे इतने पुराने पूर्वज हैं कि जहाँ से कोई धर्म की, कोई मजहब की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब से राम है। और उनकी इतनी पुरानी परंपरा होने के कारण ये त्यौहार बहुत पुराना हो गया है। दीपावली के दिन खास करके गणेश जी की, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है। तो इस दिन लक्ष्मी जी को विराजित करके, गणेश जी को विराजित करके लक्ष्मी जी की पूजा पाठ के साथ में, पूजा विधि के साथ में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती हैं और मिठाइयाँ बांट करके मिठाई लाते, घर में नए कपड़े लाते, जो कि पहले लाते, उससे पहले भी ले आते और दिवाली के दिन भी ला सकते हैं। नए कपड़े, मिठाई के साथ में और पटाखों की धूम धड़ाके के साथ में दीपावली का त्यौहार खूब आनंदित उत्साहित से हजारों साल से मनाते आ रहे हैं। हालांकि पहले समय में मिठाइयाँ और ये पटाखे नहीं थे, सिर्फ दीपक और आराधना ही मुख्य थी, लक्ष्मी साधना ही मुख्य थी। लेकिन आजकल दिखावटीपन में पटाखों, दीपावली का मतलब सिर्फ पटाखा, आतिशबाजी, जबकि वास्तविक रूप से लक्ष्मी साधना, पूजा विधि और आपसी प्रेम, भाईचारा, और जहाँ का भी कोई बहुत बड़ा कोई समस्या, घटना हो जाती हैं, वहाँ दिवाली के दूसरे दिन लोगों से जाकर के मिलना, हालचाल पूछना, ये एक परंपरा रही है। यानी आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए ये दीपावली के दूसरे दिन रामा सामा, जो अमावस्या भी पड़ती हैं, वो एक दूसरे से मिलना जुलना और खाना। और दीपावली का मुख्य रहता है कि मेहमान आ जाएं तो उनको खाना ज़रूर खिलाएं और मेहमान के साथ में दूसरे लोगों को भी खाना खिलाएं। यानी कि इस दिन अन्न का दान और भाईचारा, प्रेम, भाईचारा, सद्भावना
ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ में ही जो पटाखा और आतिशबाजी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसमें सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत है। कई लोगों के पटाखों से आंखें चली जाती हैं, शरीर में घाव पड़ जाते हैं, जो कि अलग तरीके से पटाखे चलाते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सावधानी से आप त्यौहार को मनाइए, शांतिपूर्वक मनाइए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइए, उस हिसाब से मनाइए। दूसरा, दीपावली को जहाँ कहीं भी हो आप, तो लक्ष्मी साधना और लक्ष्मी प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक पूजा करना बहुत ज़रूरी है। दीपक, लक्ष्मी जी का दीपक अलग होना चाहिए, बड़ा दीपक होना चाहिए, और पूरी संपूर्ण रात्रि दीपावली को दीपक होना चाहिए, ऐसा होता है। उसके अलावा आप दीपावली की पूरी पूजा सामग्री जो भी है, पूजा सेट मिल जाता है, तो पूरी पूजा सामग्री है, बहुत सारे आइटम हैं, वो पूरा संपूर्ण लिया जाना चाहिए। और जोत और पूजा सामग्री वो आप सब करके लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लीजिए। मंत्र जाप और जो भी साधनाएं आप कर सकते हैं लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए, अवश्य कीजिए। इस प्रकार से दीपावली आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरेगी और आप जीवन में उन्नति के रास्ते पर अग्रसर होंगे। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके अलावा आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब दीपावली के बारे में आप सब जानते हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुख्य त्यौहार हैं और भारत और वर्ल्ड का मुख्य त्यौहार है, तो सभी कुछ जानते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बताने के नहीं है। तो आप मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की आपको ढेर सारी बहुत शुभकामनाएं।